श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से मेल में बड़ा बल है। प्यारे लोगों, जिसको सुबुद्धि आती है वह संसार में रहते हुए सब सुख पाता है। वैसे तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। त्रेता युग की कथा है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चार भाइयों में अत्यंत मेल था। द्वापर की बात है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों भाइयों में भी बहुत मेल था। रावण और विभीषण में मेल नहीं था। अगर रावण और विभीषण में बेमेल नहीं होता तो रावण नहीं मारा जाता और लंका का राज्य नहीं छूटता। पांडवों में अत्यंत मेल रहने के कारण उन्होंने 100 भाई कौरवों को मार डाला। जो अपने गांव, समाज, देश में मेल रखते हैं वे बड़े से बड़े राज्य को पलट देते हैं। पहले यहाँ अंग्रेजों का राज्य था। उसके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था। महात्मा गांधी जी ने उसे मेल के कारण भारत से भगा दिया। इसलिए भाई भाई में मेल से रहो। यह मेल की बात ऐसी प्रबलता रखती है कि बड़े से बड़े काम कर सकती है। जैसे एक बीज बोया जाता है, वह बीज धरती में जाकर सड़ता है, फिर उससे अंकुरण होता है, वह पौधे में परिणत होता है, फिर उससे अनेक बीज होते हैं। उसी तरह जो अपने को देश, समाज के लिए मिट्टी में मिला देते हैं वे बड़े यशस्वी होते हैं। इसीलिए सबको घर घर में मेल से रहना चाहिए। जो दूसरे को देखकर कहता है कि और दुखी होने दो, तो वह स्वयं दुखी हो जाता है। संत मत सिखलाता है कि ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। ध्यान में मनोलय होता है। मन में अनेक वृत्तियां हैं। ध्यान में उन अनेक वृत्तियों को समेटा जाता है। इन वृत्तियों का सिमटाव होने पर ऊर्ध्व गति होती है। मोटी मिट्टी को समेटो तो वह ऊपर हो जाएगी। पानी को समेटो, वह नल द्वारा बहुत दूर तक चला जाता है। संत मत कहता है कि सब वृत्तियों को समेटो, अपने को ख्याल करो कि इस शरीर में मैं कहाँ हूँ। तो ख्याल आता है कि मैं अपने अंदर में हूँ। आंखें बंद करने पर पता चलता है कि अंधकार में हूँ। यहीं पर वृत्तियाँ समेटी जाती हैं। यहाँ पर इंगला पिंगला दो धाराएं हैं। दोनों धाराओं को समेट कर देखो तो वे एक सुषुम्ना हो जाएंगी। जोड़ने में एकता हो जाएगी। पंच विषयों में लगे रहोगे तो छितराए रहोगे। सिमटाव के कारण ऊर्ध्व गति होती है। पूरा सिमटाव कहाँ पर होता है? एक ही एक पर ठहर कर। वह एक बिंदु है। यह बिंदु बाहर में कोई नहीं देख पाता। यह यौगिक दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर पूर्ण सिमटाव होता है। जहाँ देखा जाता है वहाँ सुना भी जाता है। दृष्टि योग साधन से साधक ने जो पहले नहीं देखा है वह बिंदु देखता है। जो नहीं सुना है वह अंतर्नाद सुनता है नादानुसंधान की क्रिया से। जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को पकड़ता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। वह स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य शरीरों से छूटकर परमात्म स्वरूप हो जाता है। संत कबीर साहब की वाणी में पढ़ा गया, मन तू मानत क्यों ना मना रे, कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे।
यही दशा हो जाती है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान होता है तब जानत तुम हई होई जाई वाली बात होती है। एक बात और, जिसको अपने ज्ञान में लिया उसको अपने में ले लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक गुरुदेव के मधुर संस्मरण। लेखक छोटे लाल दास। बिना अनुमति लिए दूसरे का फोटो खींचना अपराध है। हम जिस कमरे में रहा करते हैं उसकी दीवारों पर हमें संत महात्माओं के फोटो लगाने चाहिए, क्योंकि जब उन पर हमारी दृष्टि पड़ेगी तो हम में पवित्र भाव जगेगा। अश्लील चित्र टंगे रहेंगे तो उन्हें देखकर हमारे मन में अश्लील भाव ही जगेंगे। जिससे हमारा प्रेम होता है उसका चित्र अपने पास रखने की हमें इच्छा होती है। भक्त को अपने इष्ट और गुरु के चित्र अपने घर में रखने चाहिए। इष्ट और गुरु का बारंबार स्मरण होना कल्याणकारक है। गुरुदेव अपना फोटो खिंचवाने में तनिक भी रुचि नहीं लेते थे। भक्तों के विशेष आग्रह पर वे कभी कभी नहीं चाहने पर भी फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाते थे। कभी कभी कोई दर्शनार्थी बिना अनुमति लिए भी उनका फोटो खींच लेते थे। एक बार जब सुल्तानगंज के एक भक्त श्री राम शरण रामुका जी ने फोटो खिंचवाने के लिए गुरुदेव से बहुत आग्रह किया तो वे कमरे से बाहर आए। रामुका जी बड़े मुंह लगे शिष्य थे। वे गुरुदेव की डांट फटकार की भी परवाह नहीं किया करते थे। जब बाहर में गुरुदेव का फोटो खींचा जा रहा था तब श्री रामुका जी ने कुछ कहकर गुरुदेव को हंसा दिया। गुरुदेव का ऐसा हंसता हुआ चित्र अभी भी मिलता है। अपने गुरु के चित्रों को शिष्य लोग बहुत पसंद करते हैं और वे खरीदकर अपने पास रखते भी हैं। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी महोदय का एक ही ढंग का चित्र मिलता है। श्री जय दयाल गोयंदका जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और स्वामी श्री राम सुखदास जी के चित्र प्राप्त नहीं होते हैं। इन सब महापुरुषों ने लगता है अपना फोटो खींचने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया होगा। अपने गुरु और इष्ट के फोटो अपने पास रखना भक्त के लिए लाभकारी है। किन्हीं संत महात्मा का नाम सुनने पर लोगों की इच्छा होती है कि जाकर उनके दर्शन करें। यदि संत महात्मा जीवित नहीं रहते हैं तो लोग उनकी तस्वीरें देखकर संतुष्ट होते हैं। अपने इष्ट का चित्र अपने पास रखने से मानस ध्यान करने में बल मिलता है। किसी का चित्र खींचकर उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी। एक बार एक सज्जन ने बिना अनुमति लिए ही गुरुदेव का फोटो खींच लिया। गुरुदेव ने उनसे कहा कि किसी का फोटो उसकी अनुमति के बिना खींचना अपराध है। फोटो खींचने वाले पर मुकदमा किया जा सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।